और इधर ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर का बड़ा बयान सामने आया। अमेरिका की वजह से मिडिल ईस्ट में टेंशन है, हमला जारी रहा तो अंजाम बुरा होगा। इजरायल पर हो सकता है चौंकाने वाला हमला। तो ये देखिए, इजरायल पर हमले की एक तरफ तो धमकी दी जा रही, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कहीं ना कहीं लगातार अमेरिका पर एक प्रेशर बनाने की कोशिश की अमेरिका दूर रहे इजरायल को मदद करने से। ये एक अहम सवाल है। और देखिए, तुर्की के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर ने क्या कहा है, ये भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वो अमेरिका को खुली तौर पर चेतावनी दे रहे हैं और आमिर ने कहा कि अगर गाजा पर हमले नहीं रुके तो इजरायल पर चौंकाने वाला हमला हो सकता है। सुबी, क्या कहा है उन्होंने? यूएस को ईरान की ये खुली धमकी मानी जा सकती है, क्योंकि अमेरिका की वजह से मिडिल ईस्ट में टेंशन की बात एक बार फिर से खुले तौर पर कही जा रही है। और ये भी कि गाजा पर हमला जारी रहा तो अंजाम भी और ज्यादा बुरे होंगे, क्योंकि जंग अगर जारी रहती है तो इजरायल पर चौंकाने वाले हमले के लिए वो भी तैयारी रखे। बिल्कुल, ईरान की तरफ से कहा गया कि युद्ध नहीं रोका गया तो जंग का स्तर बड़ा हो जाएगा, ये वॉर का दायरा बढ़ जाएगा, जंग पश्चिमी एशिया तक फैलने की आशंका है, यानी दूसरे देश भी इसके दायरे में आएंगे। इजरायल का अमेरिका समर्थन बंद करे, ये अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश ईरान की तरफ से। मैं एक क्विक रिएक्शन निनाद आपसे चाहती हूं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पोजीशनिंग और पोस्चरिंग किस तरीके से की जा रही है। इसीलिए मैंने शुरू में आपसे ये सवाल किया था, क्या हम आतंकवादी वाली बात, आतंकवादी घटना, आतंकवादी हमले की बात को बिल्कुल नकार दें और ये समझें कि यहां पर वर्चस्व की लड़ाई के तहत इस तरीके से अब जियोपॉलिटिकल लेवल पर एक सिनेरियो मिडिल ईस्ट में बनता हुआ हम देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तीन खतरे खड़े होते हैं। पहला खतरा है कि जिसको कहते हैं कि कंटेंजियन, एक जगह से बढ़ के खतरा आगे बढ़े। ईरान की जो पोजीशन है धीरे धीरे अगर आप देखें पिछले 3 हफ्ते में हार्डन होती जा रही है। ईरान ने पहले सीरिया में सपोर्ट किया था, अमेरिकी एयर बेसिस पे स्ट्राइक की थी। अब ईरान कह रहा है कि आप ये हमला रोकें और अमेरिका के साथ पार्टनरशिप रोकें। वो एक तरह से चेतावनी दे रहा है कि हम और चीज़ें कर सकते हैं, हमारे पास और ऑप्शंस हैं इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। पर अमेरिका भी अपनी तरफ से चेतावनी दे रहा है कि हमारे पास भी ऑप्शंस है। तो यहाँ पे मिसकैलकुलेशन का डर होता है, क्या गलती से अमेरिका कुछ कर दे या ईरान कुछ कर दे, क्या उससे होगा? दूसरा सबसे बड़ा खतरा, मेरे को जो सबसे बड़ा खतरा लगता है वो है टर्की का पोजीशन। आप ये याद रखें कि टर्की सबसे ज्यादा पावरफुल आर्म्ड फोर्सेज हैं इस एरिया में और नेटो का मेंबर है। तो अगर नेटो का मेंबर इस तरह की पोजीशन ले रहा है तो आगे जियोपॉलिटिक्स में क्या खतरा हो सकता है? क्या नेटो टूट जाएगा? क्या अमेरिका उनको रेन इन कर पाएगा? या तीसरी बात, ना कोई भी लीडर नहीं चाहता, सिर्फ अरब लोग चाहते हैं लड़ाई को। ना यमन चाहता है, ना सऊदी अरेबिया चाहता है, ना ईरान चाहता है। क्या ये अपने लोगों को पैसिफाई करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? ये भी एक ऑप्शन है। बिल्कुल। और देखिए, कुल मिलाकर इतना तो समझ में आ रहा है कि इस युद्ध में सभी अरब देश चाहते हैं कि इजरायल का कोई साथ न दे और मिलकर वो हमला करें। ये 2 पॉइंट्स तो बहुत क्लियर समझ में आ रहे हैं ईरान के इस बयान से।